नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे बिहार के चुनावी माहौल पर जो 2025 में पूरा खेल पलट देने वाला है। नीतीश कुमार जी आश्चर्य में पड़ जाएंगे और उधर तेजस्वी यादव भी आश्चर्य में पड़ जाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यह बाजार गर्म है। सोशल मीडिया पर, न्यूज़पेपर्स पर और पॉलिटिकल पंडितों के बीच में ये चर्चा बड़ी गर्मा से हो रही है। ये चर्चा क्या है मित्रों? यह चर्चा है कि यदि चिराग पासवान और प्रशांत किशोर क्या मिलने वाले हैं, यदि वो मिलते हैं तो सर्वाधिक नुकसान किसका करते हैं। इन सारे मुद्दों पर हम बात करेंगे। इन दोनों व्यक्तित्व का अच्छाई और इन दोनों व्यक्तित्व की कमियों पर बात करेंगे। इनका कितने सीटों पर प्रभाव पड़ेगा, इन सारे मुद्दे पर हम बात करेंगे। यदि आप चैनल से पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने व्यूज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चिराग पासवान एनडीए को छोड़ देने के मूड में हैं, ऐसा दिख रहा है। क्योंकि चिराग पासवान की एक अजीबोगरीब कशमकश है, बेचैनी है, वो नीतीश कुमार को लेकर है। 2020 के चुनाव में आप देखेंगे कि उन्होंने नीतीश कुमार का विरोध किया था और उस नीतीश कुमार के विरोध करने का जो हाल था कि नीतीश कुमार की सीटें घट गई थी। क्या 2025 के बिहार विधानसभा में भी वो ऐसा करने जा रहे हैं? यदि ऐसा करेंगे तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी, पूर्व में वो ऐसा कर चुके हैं। लेकिन हम बात करेंगे प्रशांत किशोर, एक चुनावी रणनीतिकार जो पहली बार अपनी पार्टी जनसुराज को लेकर बिहार चुनाव में उतरे हैं, जिनका एक कहा जाता है कि अति महत्वाकांक्षा जो है सीएम बनने की, वो कहां तक सफल हो पाएगी। पहले प्रशांत किशोर के बारे में हम बात करें तो हमें प्रशांत किशोर की अच्छाइयों को जानना होगा। अच्छाई नंबर एक क्या है कि वो जन सुराज पार्टी गांव-गांव जाकर पैदल टहलकर अपना संगठन खड़ा कर रही है। अपने विचार के नयापन से जो बिहार बदलने का एक मुहिम छेड़ रही है जन सुराज पार्टी, उससे शहरी युवा वर्ग आकर्षित हो रहा है। शहरी युवा वर्ग आकर्षित होकर में भी जन सुराज पार्टी से जुड़ जाए। लेकिन ये भविष्य की बात है। आकर्षित होना और किसी पार्टी को अपना वोट दे देना, दोनों में धरती आसमान का फर्क होता है मित्रों। दूसरा चीज़ क्या है कि जन सुराज पार्टी एक अच्छी रणनीतिकार है। 2014 में उन्होंने मोदी जी को जिताया था, 2015 में नीतीश लालू जी को महागठबंधन बनवा के जिताया था, 2017 में पंजाब को जितवाया था और 2021 में ममता दीदी को भी प्रशांत किशोर ने जितवाया था और मुख्यमंत्री बनाया था। तो प्रशांत किशोर को ऐसा लगता है कि यदि वो किसी को मुख्यमंत्री बना सकते हैं तो अपने मुख्यमंत्री स्वयं बन सकते हैं। लेकिन शायद ये चूक है कि जिन लोगों को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया है उनका वोट जो क्षेत्र है वो काफ़ी स्ट्रांग रहा है। वो कई बार के लोग सीएम रह चुके हैं और पुरानी पार्टियां थीं। तो यहाँ पे प्रशांत किशोर को थोड़ा फूक के कदम रखना होगा। जो प्रशांत किशोर का सबसे बड़ा जो अचीवमेंट है, हम उनका जो पैदल यात्रा जो उन्होंने पूरे बिहार में किया और जो उनके व्यक्तित्व में नयापन है, जो बिहार को बदलने का एक मॉडल दे रहे हैं, शायद उनसे लोग आकर्षित हो रहे हैं। लेकिन इनकी कमी क्या है? इनकी कमी नंबर 1 है, उन्होंने कभी चुनाव नहीं लड़ा है। दूसरी इनकी कमी नंबर है कि यह किस जाति से आते हैं। चूंकि यह जाति से ब्राह्मण से आते हैं, इनका जाति वोट क्लियर नहीं है। जैसा कि आप देखेंगे आरजेडी का यादव माई फैक्टर, मुसलमान फैक्टर, नीतीश कुमार के वोट बैंक, हिंदू, बीजेपी का हिंदुत्व, ये सब क्लियर कट वोट बैंक है। उस हिसाब से प्रशांत किशोर का एक भी वोट बैंक क्या है इनका, वो क्लियर कट नहीं है। और आज भी लोग इनको कंसल्टेंट के हिसाब से देखते हैं। कुछ लोग इन्हें बिहार का केजरीवाल के तौर पे देखते हैं तो कुछ लोग इन्हें वोट कटवा के तौर पे देखते हैं। अर्थात कि पूरी तरीके से विश्वास लोग अभी भी नहीं कर पाए हैं। अब हम बात करेंगे चिराग पासवान की। मोदी का हनुमान कहने वाले चिराग पासवान 2020 में भी एनडीए से अलग हो चुके थे और बार बार वो कहते थे कि हम मोदी के हनुमान हैं। वर्तमान में हनुमान के साथ एक कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं। अब की बार ऐसी अटकलें हैं कि ये फिर हट जाएंगे। इनकी क्वालिटी नंबर क्या है? युवा नेता हैं, तेज तर्रार नेता हैं, युवाओं में चर्चा का विषय बना रहता है। दूसरा, इनकी अपनी जाति दलित, खासकर पासवान जाति पर अच्छी पकड़ है। पासवान जाति का जो वोट बैंक है पूरे बिहार में 5 से 6% है, उस पर एक अच्छी पकड़ ये रखते हैं। तीसरा क्या है कि इन्होंने 2024 के लोकसभा में 5 से 6 सीटें इन्होंने जीती थी।
जिसका इन्हें लगता है कि ये अब विधानसभा भी अच्छा परफॉर्मेंस कर जाएंगे। लेकिन इनकी कमी क्या है? ओवर कॉन्फिडेंस इनकी पहली कमी है। दूसरा इनकी कमी क्या है कि जब इन्होंने 2020 में अपना चुनाव लड़ा था तो मात्र 6% वोट इन्होंने हासिल किया था और इन्हें लगभग 1 सीट ही मिली थी। तीसरी कमी इनके अंदर क्या है? तीसरी कमी इनकी रहेगी जो इनकी जाति पासवान जाति है, उसका जो वोट परसेंटेज है वो काफ़ी सीमित है और सीमित प्रभाव क्षेत्र में है। इसलिए यह उतने रिलायबल हो सकते हैं या नहीं, ये तो समय बताया चाहते थे। अब प्रश्न उठता है कि अगर ये दोनों लोग मिल जाएं तो क्या प्रभाव पड़ेगा? एक तो शहरी क्षेत्र के युवा आकर्षित होंगे, दूसरा कुछ ईबीसी आकर्षित होगा, पासवान दलित जाति आकर्षित होंगी। लेकिन क्या ये इतना कर पाएंगी कि ये नीतीश बाबू को हिला दें? तो मेरे जहां तक उम्मीद है ये मैक्सिमम 25 से 30 सीटों पर ही इनका प्रभाव होगा, चूंकि इनके पास एक स्ट्रांग वोट बैंक नहीं है। जैसा कि फिर मैं कहता हूं, आरजेडी के पास माई फैक्टर है, नीतीश कुमार के पास अपने कुर्मी वोट है, दूसरा नीतीश कुमार के पास ओबीसी है, तीसरा ईबीसी है, चौथा महिला वोट बैंक नीतीश कुमार के साथ स्ट्रांगली खड़ी है। और नीतीश कुमार के साथ प्लस पॉइंट क्या है कि नीतीश कुमार के साथ बीजेपी एनडीए में का हिस्सा है, जिसका हार्डकोर हिंदुत्व वोटर, फॉरवर्ड क्लास का वोटर इत्यादि जुड़ा हुआ है। और मोदी का प्रभाव जो कहा जाता है, मोदी जी हारी बाजी को पलट देते हैं जीत की तरफ, एक करिश्माई चेहरा भी एनडीए के साथ है। तो अगर ऐसा कुछ होता है मित्रों, चिराग पासवान पीके से मिल जाते हैं, प्रशांत किशोर से मिलते हैं, तो नीतीश कुमार को बहुत ज़्यादा हानि नहीं होगा, उनका मुख्यमंत्री बनना तय है। नमस्कार।